जय श्री राम। राम जी के चरित्र से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैरी राम बड़ाई करहिं, जिनके चरित्र की बड़ाई प्रशंसा वैरी भी करते हैं, उनके चरित्र से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। राम रावण युद्ध चल रहा था और श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के द्वारा जब मेघनाद का व्रत कर दिया जाता है तो मेघनाद की भुजा जाकर के उसकी पत्नी सुलोचना के घर के आगे गिरती है। तो जब सुलोचना पतिव्रता नारी उससे पूछती है कि कैसे हुआ, तो वह भुजा वध करने वाले का और जो भी वृतांत होता है वो बता देती है। तो सुलोचना अब सती होने के लिए तैयार होती है और सती होने के लिए उसको अपने पति का सिर चाहिए होता है। तो वह रावण के पास जाती है और उनसे पति का सिर मंगवाने के लिए राम की सेना में जाने के लिए कहती है। तो रावण कहता है कि आपको स्वयं अपनी पुत्र वधू से कहता है कि तुमको स्वयं जाकर के राम की सेना में अपने पति के सिर के लिए आग्रह करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर बाल ब्रह्मचारी हनुमान और आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण और एक पत्नी व्रतधारी राम जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ आपको निश्चित रूप से जो आग्रह करोगी वह मिलेगा। तो इस प्रकार का भाव रावण का है। और जब सभा में मंत्री लोग रावण की इस प्रकार की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जब आपने श्री राम की पत्नी को अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा हुआ, ऐसी स्थिति में आपका अपनी पुत्र वधू को उनकी सेना में भेजना कहाँ तक उचित है। तो रावण कहते हैं कि यह कार्य रावण का है, राम का नहीं। राम का ऐसा आचरण नहीं है, ये तो कार्य रावण का है। तो ऐसे श्री राम जी के चरित्र का शत्रु भी विश्वास जिनके चरित्र पर करता है, उनकी प्रशंसा करता है, तो उससे हमको बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने कहा, गिर से गिर पर जो गिरे मरे एक ही बार, और जो चरित्र ते गिरे बिगड़े जन्म हजार। यानी जो चरित्र से हीन हो जाता है उसके कई जन्म बिगड़ जाते हैं। तो राम का स्मरण करने वाले, राम का ध्यान करने वालों की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है युद्ध में, जब बहुत से उनके साथी, रावण के साथियों की मृत्यु हो जाती है, मेघनाद की मृत्यु हो जाती है, कुंभकर्ण के पास जगाने के लिए जाता है, बताता है। तो कुंभकर्ण पूछता है कि तुमने सीता को अपने वश में करने का प्रयास नहीं किया। तो रावण बताता है बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं वह बस में हुई। तो कुंभकर्ण कहता है कि क्या तुमने राम का वेश बना करके उसको बस में करने का प्रयास किया। तो रावण कहता है कि हे भाई, जब मैं राम का वेश बना, राम का रूप धारण करने के लिए राम के अंगों का, राम के रूप का ध्यान करता हूँ, तो मेरे अंदर
सीता को बस में करने का भाव खत्म हो जाता है। तो ऐसे रूप का ध्यान करने से ही जो दुष्ट बुद्धि है या जो पाप बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। ऐसे प्रभु राम का चरित्र है कि उससे कि जब भी उनका ध्यान करते तो दूसरी नारी माँ के समान लगने लगती है। जब जब रूप राम कर धारी और पर तिये लगहि मनहु महितारी, तो दूसरी स्त्री माँ के समान लगने लगती है। तो इस प्रकार से राम के चरित्र से प्रतिकूल स्थिति में भी धैर्य बनाए रखना, एक तरफ समझ लीजिए कि राम का राज होना है, दूसरे दिन आज सुबह सूचना मिलती है कि अब तुमको जंगल में जाना है, तो उस समय श्री राम जी धैर्य बनाए रखते हैं और तुरंत ही अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कभी भी अपनी माँ को दोषी नहीं, कैकेयी को दोषी नहीं मानते। और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। यानी सबसे पहले कैकेयी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। इतना दुख 14 वर्ष का कष्ट वनवास देने के बाद भी सब लोग उन कैकेयी माँ को उसका कारण बताते हैं, तब भी उनसे मिलते हैं। आज हम सब लोग परिवार में छोटी छोटी बातों से वैमनस्यता और कोई बात हो जाती है तो बोलना बंद कर देते हैं, जरा जरा सी बातों पर अपने परिवार में बिगाड़ कर लेते हैं। तो हमको राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।